तो अपना चल रहा था इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर हमने कीबोर्ड कंप्लीट कर लिया और माउस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए इनपुट डिवाइस के अंदर क्या कुछ रहता है हमारे, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, OCR, MICR, OMR, BCR, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, स्पीच रिकॉग्निशन, QR डिवाइस और डिजिटल कैमरा। ये सब किसके उदाहरण है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। आपका पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही बन जाएगा कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है या निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जब आप करोगे प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइस के। रटने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात। हम जो कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को समझाते हैं। कंप्यूटर हमें जिस हिसाब से समझाता है, जिस माध्यम से समझाता है, वो सारे माध्यम किसके होंगे, आउटपुट डिवाइसेस के होंगे। ओके, तो इनपुट डिवाइसेस में हमारी जो दो डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड और माउस, हमने कर ली। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की मुख्य इनपुट डिवाइसेस है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की मुख्य इनपुट डिवाइसेस हैं, उसमें सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको ऑप्शन में। मतलब ऑप्शन दे दिया कीबोर्ड और माउस, टच स्क्रीन और OCR, OMR और ठीक है BCR, चार ऑप्शन दे दिए। तो आपका आंसर क्या आएगा, कीबोर्ड और माउस, सारे इनपुट डिवाइसेस के ऑप्शन है। उसने पूछा मुख्य इनपुट डिवाइसेस, मुख्य कौन आ जाता है, कीबोर्ड और माउस, जिसकी सहायता से आप कुछ भी नहीं कर सकते, जिसके सहायता के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुख्य इनपुट डिवाइसेस हो जाएंगे कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस में से भी सिलेक्ट करना पड़ जाए तो कीबोर्ड, क्योंकि अगर उसके साथ माउस नहीं लगा हुआ तो भी आप कीबोर्ड की सहायता से उसका काम चला सकते हो, लेकिन अगर कीबोर्ड नहीं लगा हुआ तो माउस से सब कुछ नहीं कर सकते, माउस से सब कुछ नहीं किया जा सकता। समझ आ रही है बात। नेक्स्ट देखिए, तो अब इनके समझते हैं, ये तो हमें पता लग गया कि ये सब इनपुट डिवाइसेस है। अब इनके काम क्या देखिए, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल भी एक माउस की तरह ही काम करता है। एक मतलब इस तरीके का होगा, इसके ऊपर बॉल लगी हुई होगी, इसके ऊपर बॉल, जैसे माउस कराया था पुराने समय में। माउस कैसे आते थे, माउस के नीचे क्या होती थी, हल्की सी गेंद होती थी, बॉल होती थी, उसको आप ऐसे करके ड्रैग करते थे, इस तरह हिसाब से चलाते थे और वो पॉइंटर अपना काम करता था। इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार से कोई डिवाइस होती है, इस प्रकार से, ठीक है, लगभग गोल, उसके ऊपर हल्की सी बॉल बाहर निकली हुई होती है, उसको आप हाथ से ऐसे टच करते हो, हाथ से ऐसे करोगे और जो माउस का पॉइंटर होगा, कंप्यूटर का जो पॉइंटर होगा वो सारा मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, माउस की तरह ही काम करती है। नेक्स्ट, जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन, पुराने पेपर खोल के देखिएगा, बहुत आता है। पुराने पेपर मतलब जैसे आप RSCT के पेपर, जो नॉर्मल पेपर होते हैं उसमें देख लो, कोई आपके कांस्टेबल के अगर कोई पुराने पेपर हो तो उसमें ओपन करके देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन होता है, गेम खेलने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, जॉयस्टिक। बड़े बड़े अगर आप मॉल्स में गए हो, सुपर मार्केट्स में गए हो, अगर आप वहाँ पे मॉल्स में नहीं गए तो आपने मूवीज वगैरह में देखा हो, जो बच्चे होते हैं वो किसी घोड़े या किसी मॉल के अंदर कोई नकली का वो कोई घोड़ा बना हो या कोई कार बनी होती है या बाइक बनी होती है, उसके ऊपर बैठ जाता है। वहाँ पे एक हैंडल सा लगा होता है, हैंडल सा, उस हैंडल के ऊपर बटन होते हैं, ठीक है, सामने बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, उसको मूव कर रहे हैं वो, ओके, बटनों से कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आगे वाला अपना कार रेस चल रही है या कुछ भी चल रही है, कोई भी गेम चल रही है, वो गेम खेली जा रही है। समझ आ रही है बात। तो एक हैंडल सा होगा, हैंडल के ऊपर बटन लगे होंगे, उसको आप इस प्रकार से घुमा भी सकते हो हैंडल को, और उसके बटन दबाकर भी उसका यूज कर सकते हो। समझ आ रही है बात। तो वो उस डिवाइस को क्या कहते हैं, जॉयस्टिक कहते हैं, जॉयस्टिक। तो सिंपल सा क्वेश्चन, गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, जॉयस्टिक। लाइट पेन, लाइट पेन जो चीजें टच स्क्रीन वाली होती हैं, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड हो गए या कुछ भी हो गया, पहले क्या चला करता था, कि लाइट पेन चला करता था। जब पहले ही आया था तो वायर वाला हुआ करता था, पेन होता है जैसे अपनी नॉर्मल स्केच है, मार्कर, ठीक है, वो एक स्पेशल हुआ करता था टच स्क्रीन वाली चीजों पे चलाने के लिए, पेन है, उसके साथ वायर लगी होती थी। उसके बाद टेक्निक बढ़ी तो वायरलेस भी आने लगे, वायरलेस आने लगे। अब धीरे धीरे इसका यूज क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। जो भी चीजें टच वाली आ रही हैं, जैसे आपके मोबाइल है, थंब से चलाते हो, थंब से फिंगर से चलाते हो। आपको ध्यान ना, जो आपका स्टार्टिंग में जब एंड्रॉयड फोन आए थे, स्टार्टिंग में जब ये स्मार्टफोन आए थे, तो इस फोन के नीचे एक क्या कहते हैं उसको, अपने
स्टिक लगी होती थी, स्टिक अंदर चली जाती थी, स्टिक को बाहर निकाल के उसके हिसाब से आप चलाते थे। समझ रही बात? तो स्टिक का मान लो एक लाइट पेन के एग्जांपल है, हालांकि वो लाइट पेन नहीं था, लाइट पेन अलग से आते हैं, लेकिन वो लाइट पेन का काम ही कर रहा था। जब नए नए एंड्रॉइड फोन आए थे तो उसके नीचे एक स्टिक होती थी, स्टिक अंदर चली जाती थी, ठीक है, उसको आप बाहर निकालते थे और स्टिक से वो मोबाइल चलता था। समझ आ रही है बात? लेकिन अब वो आपके फिंगर या थंब से चलता है। तो आपके फिंगर और थंब वर्तमान में लाइट पेन का काम कर रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं, जो बड़ी क्लासेस होती हैं स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया जाता है, ठीक है, टच स्क्रीन होते हैं वो भी सारे, ओके। तो उसमें देखा करो जो टीचर होता है वो चाहे पेन उठा ले तो भी ठीक है, हालांकि वो लाइट पेन नहीं होता, सिंपल ही होता है, ठीक है, लिखने के लिए, ओके। वो पेन नहीं भी उठाएगा तो फिंगर से लिखेगा तो लिखा जाएगा। अरेजर का काम भी उसका हाथ कर रहा है, अरेज करने के लिए ऐसे करता है, वो चीज क्या हो जाती है, अरेज हो जाती है। लेकिन पहले इन चीजों के लिए क्या आया करता था, लाइट पेन आया करता था। क्लियर है कंसेप्ट? तो लाइट पेन भी कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ओके। नेक्स्ट स्कैनर, ठीक है, किसी भी आप ई मित्रा पे जाते हो या किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हो, जैसे अब अपने पास भी यहाँ पे क्या पड़े, स्कैनर पड़े, ठीक है। किसी भी चीज को स्कैन करके उसको कंप्यूटर को सॉफ्ट कॉपी के रूप में देना। जब आप किस चीज को स्कैन करोगे, वो स्कैन करके वो चीज कहां पे चली जाएगी, कंप्यूटर के पास चली जाएगी। फिर कंप्यूटर में आपने उसमें एडिटिंग करनी है, कोई लोगो लगाने, अब जितने भी आपके नोट्स बने हुए हैं ये आपके कंप्यूटर के नोट्स हैं, ठीक है, ये अब आपके कंप्यूटर के नोट्स हैं। पहले किसी स्टूडेंट ने इसको लिखा था, लिखने के बाद इसको क्या किया गया, स्कैन किया गया, स्कैन करने की सहायता से कंप्यूटर में लाया गया, फिर उसके ऊपर क्या लाए गए, लोगो लगाए गए, फिर इसका प्रिंट निकलवाया गया। तो पहले इसको क्या किया गया था, स्कैन। आप सीधा इसको मार्केट में जाते हो फोटो कॉपी कराने के लिए, फोटो कॉपी कराने के लिए, तो वो भी तो पहले इसको क्या करता है, स्कैन ही करता है। वो भी तो स्कैनिंग ही करी है मशीन, उसको स्कैन करेगी, फिर वो प्रिंट का ऑर्डर देगा, प्रिंट बाहर आ जाएगा। स्कैन करना किसी भी टेक्स्ट को, चाहे लिखी हुई चीज है, चाहे कोई पिक्चर है, चाहे लोगोज है, कुछ भी, किसी भी चीज को स्कैन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्कैनर का। जैसे जैसे टेक्निक बढ़ रही है, अब तो आपको पता है आपके मोबाइल के अंदर ही क्या आ चुके हैं, एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, ऐप्स आ चुकी हैं, जैसे कैम स्कैनर, ठीक है, एडोब स्कैनर। तो वो क्या करते हैं, इनको स्कैन करने का काम ही करते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि यार कि आपके नोट्स के में फोटो खींच के भेज दे, अगर आप सिंपल कैमरा से खींचते हो तो इतनी क्लियर नहीं आती, लेकिन आप उसको स्कैनर की सहायता से खींचते हो तो वो बहुत ज़्यादा साफ आती है, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शंस काफ़ी होते हैं। जैसे कि मैजिक कलर का ऑप्शन होता है, वो पेज को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, फिर आप उसको सेंड कर देते हो आगे। तो मोबाइल भी आजकल किसका काम कर रहे हैं, आपके स्कैनर का काम कर रहे हैं। स्कैन करके आप सीधा कंप्यूटर को भेजते हो, यानी कि जो सिंपल दूसरे स्कैनर आते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, आपको वहां से स्कैन करने की जरूरत ही नहीं है। आप कैम स्कैनर से स्कैन करिए, व्हाट्सएप कर दो या उसको ईमेल कर दो, डायरेक्ट उसके पास कहां पे पहुंच गए, कंप्यूटर में पहुंच चुके हैं। अब मेरे पास भी जो स्कैनर पड़ा, मेरे को कई कितने साल ही हो गए, मतलब मैं उसका यूज ही नहीं करता। स्टार्टिंग में जब मैं लेकर आया तो उसको 2012-13 में अपने 3-in-1 है, प्रिंट भी निकलता है, स्कैन भी करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं उसका स्कैनर का यूज करता था, लेकिन जब से मोबाइल के अंदर ऐप्स चली हैं, स्कैम स्कैनर है और डोब स्कैनर है, तो अब उसी का यूज किया जाता है। उसी से आपने प्रिंट को स्कैन किया और सीधा खुद को क्या कर लिया, मेल कर लिया, व्हाट्सएप कर लिया, तो डायरेक्ट कंप्यूटर में पहुंच गया। स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, स्कैनर की जरूरत कब पड़ती है, अगर कोई फोटो कॉपी निकालनी है तो जरूरत पड़ती है, वर्तमान की बात कर रहा हूं, ओके। तो किसी भी चीज को स्कैन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्कैनर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं OCR, MICR, OMR, BCR, ये 4 डिवाइसेस हैं। अब इनके क्या क्या काम है, देखिए इनके काम से पहले एक तो ये ध्यान रखिए, ये चारों क्या है, इनपुट डिवाइस। दूसरा, इनके फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है। OMR में O का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, MICR में C का क्या मीन है, R का क्या मीन है। पहले इनकी फुल फॉर्म देख ले, फिर इनका यूज देखते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है OCR की, वो क्या होती है, ऑप्टिकल। ये समझा गया आपको चारों। OCR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओके। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। यहां पे R का मीन क्या है, रीडर। नेक्स्ट लास्ट क्या है, BCR बार
कोड रीडर। इसका मतलब ये हुआ दो डिवाइसेस ऐसी हैं जिनमें आर का मतलब रिकॉग्निशन है और दो डिवाइस ऐसी हैं जिनमें आर का मतलब क्या है, रीडर है। तो यहां से आर के ऊपर से बहुत कंफ्यूजन होती है। जब भी इनकी फुल फॉर्म पूछता है तो जो आर होता है दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। जैसे MICR है तो ऑप्शन में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी लिखेगा, ऑप्शन में वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी लिखेगा। आपको याद होना चाहिए कि इसके अंदर क्या आता है, रिकॉग्निशन आता है। याद करने का एक और अच्छा तरीका है, वो क्या, देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है इनमें, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहे हैं, सी का मीन करेक्टर, सी का मीन, जहां पर करेक्टर है उसके आगे रीडर नहीं लिखा, उन दोनों के आगे क्या लिखा है, रिकॉग्निशन लिखा है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। करेक्टर वाली डिवाइस में क्या आता है, रिकॉग्निशन है। बाकी जो दो बच गई उनमें क्या है, रीडर है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, बार कोड रीडर। क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है। देखिए अब इनके काम देखते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, नाम से एक तो देखो इनके आगे ऑप्टिकल लग गया। मैंने पिछली क्लास में बताया था जिसके आगे ऑप्टिकल लगता है उसका मतलब क्या होता है कि उसका यूज लेजर किरणों की सहायता से किया जाता है। उस डिवाइस का यूज लेजर किरणों की सहायता से किया जाता है। मतलब इसके अंदर क्या होती है, लेजर किरणों से चेक करता है, ये ऑप्टिकल लग गया। उसके बाद क्या, करेक्टर, ये किसको, रिकॉग्निशन मतलब पहचान करना, किसकी पहचान करता है, अक्षरों की पहचान करता है। अक्षरों की पहचान करने के लिए किसका यूज होता है, OCR का होता है, OCR का यूज किया जाता है। पहले ये बहुत नॉर्मल लेवल पे चलता था, लेकिन आजकल इसका एरिया क्या हो चुके, बहुत ज्यादा वाइड हो चुके। आपने कोई भी नोट्स आपके, आप उसको स्कैन करके MS वर्ड में लेके जाना चाहते हो, क्योंकि MS वर्ड में आपको पता है टाइपिंग से आप उसके अंदर कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो। अगर आप सिंपल स्कैनर का यूज करते हो तो वहां पे लिखावट वही होगी जिसको आपने स्कैन किया, फिर आप वहां पे टाइपिंग नहीं कर सकते, मतलब, या फोटोशॉप के अंदर जाके कुछ टाइपिंग वाला आप काम कर सकते हो। लेकिन इसकी सहायता से अगर आपने उसका यूज किया है, OCR की सहायता से, कंप्यूटर आपकी लिखावट को पढ़ लेगा और उसको टाइपिंग वाले लेटर में बदल देगा। किस लेटर में बदल देगा, टाइपिंग के फॉर्मेट में बदल देगा। आपने जैसी भी राइटिंग लिखी है उसको पढ़ने का काम करता है कि इस बंदे ने राइटिंग लिखा क्या हुआ है, उसको पढ़ने का काम करता है। आपकी लिखावट कुछ ज्यादा ही गंदी है, समझ नहीं आ रहा, फिर अलग बात है, बहुत ही ज्यादा बेकार है। अगर एवरेज राइटिंग है ना तो भी कंप्यूटर उसको क्या कर लेता है, पढ़ लेता है, ठीक है। कुछ आइडियाज भी लगा लेता है कंप्यूटर कि इसके बाद ये आना चाहिए और इसकी राइटिंग नहीं समझ आ रही, फिर भी उसको आइडिया से पढ़ के भी उसके अक्षर को छाप देते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, OCR का यूज किया जाता है, कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, पहचान करना। नेक्स्ट क्या है, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका मतलब देखो फुल फॉर्म के अंदर मतलब छिपा होता है, मैग्नेटिक, मैग्नेट, इंक, जो मैग्नेट वाली इंक होती है उसकी सहायता से जो कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं उसको पहचान करने के काम आता है। मैग्नेटिक की सहायता से, जो मैग्नेटिक इंक की सहायता से जो लिखा हुआ है, मतलब आपके बॉल पेन वाली इंक को नहीं पढ़ेगा, इस इंक को पढ़ने के लिए OCR डिवाइस। मोबाइल के अंदर भी OCR एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर में जाके OCR डिवाइस करके मोबाइल भी आपका OCR की सहायता से आप उसका यूज कर सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा विस्तार किया जा रहा है इन चीजों का। मैग्नेटिक इंक, इसका मुख्य रूप से यूज कहां पर होता है, इस डिवाइस का, एक डिवाइस है, इसका मुख्य रूप से यूज कहां पर होता है, इसका मुख्य रूप से यूज होता है बैंक के अंदर। किसके अंदर, बैंक के अंदर। बैंक के अंदर जो आप चेक लेकर जाते हो, बैंक के अंदर जो आप चेक लेकर जाते हो, मान लो आप जयपुर के रहने वाले हो, एक एग्जांपल देता हूं, आप जयपुर के रहने वाले हो, आपका खाता SBI बैंक में है, जयपुर में आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस बैंक में है, SBI के अंदर है। आप यहाँ पे 2 महीने के लिए आए हुए, गस्सिमपुर आए हुए, आपको बैंक से पेमेंट निकलवानी है, ठीक है। गस्सिमपुर में मान लो SBI बैंक है तो भी ठीक है, अगर SBI बैंक नहीं भी है कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। आप किसी भी बैंक में जाइए, यहाँ पे अपना चेक बुक ले जाइए, चेक ले जाइए, चेक पे पेमेंट भर के उनको दे दीजिए, वो आपको आपकी पेमेंट दे देंगे, ओके।
क्या जब आप बैंक में जाओगे, आप जो वहां पे स्टाफ बैठा है, क्लर्क बैठा है, आप उसको चेक पकड़ाओगे, क्या वो आपको क्लर्क पूछेगा भाई बता तेरा किस काम का चेक है, किस बैंक का चेक है? पूछेगा आपसे? वो आपसे कुछ नहीं पूछता, बस चेक लेके रख लेते, ठीक है, और आपको पेमेंट दे देते। उसको कौन बताएगा कि इसका अकाउंट जयपुर का है, जयपुर में एसबीआई बैंक का है? और क्या जयपुर में एक ही एसबीआई बैंक की ब्रांच होगी? नहीं, जयपुर में हो सकता है 10 एसबीआई बैंक की ब्रांच हो, बहुत बड़ा जयपुर है, हो सकता है 15 एसबीआई, सिर्फ एसबीआई बैंक की ब्रांच कितनी हो, 15 हो वहां पे, मे बी पॉसिबल। तो उन 15 में से भी किस ब्रांच का चेक है उसको आपसे पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास एक डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उस मशीन के अंदर आपका चेक रखेगा, कंप्यूटर के ऊपर सब कुछ लिखा जाएगा, इसका व्यक्ति का नाम ये है, ठीक है, ओके, इसका जयपुर का चेक है, जयपुर में एसबीआई बैंक का चेक है, एसबीआई भी 15 ब्रांच है, किस ब्रांच का? मान लो एक आपका जो अकाउंट है मानसरोवर ब्रांच का है, मानसरोवर है, सांगानेर है वहां पे, मान लो मानसरोवर ब्रांच का आपका चेक है, तो सब कुछ आपको कौन सी मशीन बता देगी? उसको MICR मशीन बता देगी। इनमें कौन से लेटर बताते हैं? देखिए, यह जो आपका चेक है, ये चेक के नीचे जो लेटर्स लिखे होते हैं, ये चेक के नीचे जो लेटर लिखे होते हैं, इन लेटर्स में ये जो लेटर होते हैं, ये लेटर, ये 9 लेटर होते हैं टोटल। हर चेक में कितने होते हैं टोटल? 9। ये 9 लेटर है। ये 9 लेटर बताते हैं कि आपका चेक कहां का है, किस बैंक का है, और बैंक की भी किस ब्रांच का है। ये 9 लेटर। इनमें से जो 3 पहले लेटर होते हैं, ये बैंकिंग के एग्जाम में काफी पूछा जाता था पहले, जैसे यहां पे लेटर्स लिखे हुए हैं 335, 0, 225 और 27। ये 9 लेटर हैं, 3, 3, 6 और 3, 9। इनमें से जो पहले 3 लेटर हैं, पहले 3 लेटर हैं, ये बताएंगे सिटी का नाम, शहर का नाम। नेक्स्ट 3 लेटर बताएंगे बैंक का नाम, ये किस बैंक का चेक है। और नेक्स्ट 3 लेटर बताएंगे ब्रांच का नाम। जैसे शहर का नाम, मान लो इन 3 लेटर में बता दिया गसिमपुर, या मान लो बता दिया जयपुर, जयपुर बता दिया। ये 3 लेटर एसबीआई। अब एसबीआई की वहां पे 15 ब्रांच है, किसका? मानसरोवर, मानसरोवर ब्रांच। क्लियर है कंसेप्ट? तो इसको पढ़ने वाली मशीन को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं। समझा गया जी? तो चेक बुकों को रीड करने के लिए जो बैंकों के अंदर मशीन होती है, उस मशीन का नाम क्या होता है? MICR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OMR। ये तो हम सबको ध्यान है। अब जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के जो भी एग्जाम देते हो, तो आपके एग्जाम OMR शीट पर होते हैं, ठीक है। वो OMR मशीन आपको मैंने कई बार क्लास में बताया, जब आप क्लास में भी टेस्ट दे रहे होते हो, OMR टेस्ट, आपकी क्लास के अंदर OMR शीट के ऊपर प्रैक्टिस इतनी क्यों कराई जाती है? जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जो OMR शीट है वहां पे मिस्टेक्स ना करो। कई बार होता है, ये जो पहला क्वेश्चन है, इसके सामने 4 बबल बने होते हैं, आपका जो राइट आंसर होता है आपने उसको फिल करना होता है, ठीक है। मान लो आपने इसको 2 नंबर फिल कर दिया, आप लगता नहीं यार इसका आंसर तो 3 नंबर है। क्लास में तो कर देते हो, चलो कोई बात नहीं, कॉपी साथ वाले पड़ोसी ने चेक करनी है, ठीक है। वहां पे आपकी कॉपी किसी इंसान ने चेक नहीं करनी, जो आप पे तरस खा के वो कहेगा चल कोई बात नहीं, इसने ये तो किया है, इसको मैं राइट कर देता हूँ। राइट आंसर था भी 3, आपने लगाया भी 3 ही है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने 2 को काटा हुआ है। अगर कोई इंसान चेक करे तो तरस खाकर वो कह दे कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे को पता था गलती से हो गया होगा, चेक कर देगा, सही कर देगा। लेकिन आपकी जो शीट है कोई इंसान चेक नहीं करता, कौन चेक करती है? एक मशीन चेक करती है। और मशीन के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है। मशीन के नीचे से लेजर किरणें निकलती हैं, उसके अंदर पहले से ही आंसर सेट किए जाते हैं। आपको पता है जब आप एग्जाम देते हो तो आपको ABCD E इस प्रकार से आपकी बुकलेट के अलग अलग नंबर होते हैं कि चीटिंग ना कर सके। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है, आपकी A सीरीज तो पीछे वाले के पास B सीरीज है, क्वेश्चन तो सेम होंगे आप दोनों के, लेकिन वो आगे पीछे होंगे। होता है आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 20 नंबर क्वेश्चन हो, ऐसे ही होता है ना, ताकि आप साथ साथ बैठे चीटिंग ना कर सको। अदरवाइज आप उसको इशारे से बता दोगे पहले का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, दूसरे का आंसर ऑप्शन नंबर 3, चीटिंग हो सकती है ना? क्यों नहीं होती? आपका पहला क्वेश्चन उसका पहला क्वेश्चन सेम नहीं है। समझ रही बात? सेम नहीं, इसलिए नहीं सेम होती ना कि चीटिंग ना कर पाओ। सीरीज अलग अलग, क्वेश्चन पेपर सेम है लेकिन सीरीज अलग अलग होती है। तो उस OMR मशीन के अंदर पहले से कह दिया जाता है
ए सीरीज की जो होमवर्क शीट होगी उसमें पहले का आंसर 3 होगा, दूसरे का 2 होगा, सारे आंसर फिट किए जाते हैं, फिर उसके अंदर कॉपियां डाली जाती हैं, होमवर्क शीटें डाली जाती हैं। अब उसके अंदर आंसर छपे हुए हैं, लेजर किरणें निकलती हैं वहां से, लेजर किरण क्रॉस कर रही है, जिस मशीन को लेजर किरण ने क्रॉस कर दिया मतलब वो आपका आंसर, जहां पे रुक गया वो आपका आंसर क्या है, आपने वो आंसर लगा रखे। अगर वो उसके अंदर जो फीड कर रखे आंसर कि पहले का 3 मैच कर गया तो इसको क्या कर देगी, राइट। अगर उसने मैच नहीं किया तो उसको क्या कर देगी, और आपने दोनों ही कर दिए तो इसको भी क्या करेगी, इसको भी रॉन्ग कर देगी। दो आंसर छप गए, कंफ्यूज हो जाएगी मशीन, तो उसको क्या मानना, उसको कह रहा है तू कंफ्यूज होना तो उसको क्या कर देना, गलत कर देना। इसलिए मशीन को कंफ्यूज नहीं करना। और एक बात बताता हूं आपको, कई बार क्लास में बताया, जब होमवर्क शीट को भर रहे होते हो तो आपको कई बार क्या है कि इसको एक तो हल्की हाथ से भरने, एक इसको अच्छी तरह से गोला काला करने, ओवर राइटिंग भी करने की बाहर तक हो जो ज्यादा एक्साइटमेंट हो गए अच्छी तरह से, कि जब किरणें यहां से निकले तो इसको क्रॉस ना कर पाए और आपका आंसर सही तरीके से छप जाए। हम क्या करते हैं, मान लो इसका आंसर 3 है, अगले का आंसर 4 है, जल्दी से टाइम हो रहा है, इसका फायदा क्या हुआ, आपने ढंग से इसको काला नहीं किया, फिल नहीं किया। अगर लेजर किरण यहां से क्रॉस करके तो आपका आंसर छपेगा, वहां पे नहीं छपेगा, वो कहेगी इसने कोई आंसर ही नहीं दिया, तो इसको काला करो। और इतना भी नहीं करना कि होमवर्क शीट फट जाए आपकी, ये शीट ही फाड़ा हो वहां पे। समझ आ रही है बात, क्लियर है। तो ऑप्टिकल लेजर किरणों की सहायता से मार्क का मतलब होता है निशान, ये भी एक निशान है, ये भी एक निशान है, ये भी एक मार्क है, और ये भी एक मार्क है। और आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती है कि होमवर्क शीट में कौन सा मार्क लगाना, आपने ये मार्क लगाना है, ये मार्क लगाना होता है। इस मार्क को चेक करने के लिए कौन सी मशीन होगी, OMR। ये चिन्ह, हिंदी में कहते हो चिन्ह को चेक करने वाली मशीन है, और ये करेक्टर्स को, लिखे हुए अंकों को, लिखे हुए शब्दों को चेक करने वाली मशीन है, ये चिन्ह को चेक करने वाली मशीन है। क्लियर है कंसेप्ट, OMR मशीन। नेक्स्ट BCR, बार कोड रीडर, इसकी फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। ये लो, ये देखो, ये आपकी नोटबुक है, मार्केट से जो भी सामान आता है, चाहे आप एक मैगी का पैकेट ले आओ, चाहे आप साबुन ले आओ, कुछ भी ले आओ, तो मोस्ट ऑफ उनके पीछे क्या छपी होती है, ये लाइनें छपी होती है, ये लाइनें छपी होती हैं ब्लैक कलर की, इन्हें कहा जाता है बार कोड्स। मशीन नहीं, बार कोड्स, ये होती हैं बार कोड्स। इसके अंदर इस कंपनी के बारे में सब लिखा हुआ है, इस कंपनी के बारे में, मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में, इस रियल प्राइस क्या है, और भी इसकी जो भी होगा सब इसके अंदर लिखा होगा, ठीक है। इसके अंदर कोडिंग की गई होती है। इसको चेक करने के लिए जिस मशीन का यूज होता है, उस मशीन का नाम क्या होता है, बार कोड रीडर। उस मशीन का नाम होता है बार कोड रीडर। अब मॉल्स में जाते हो, आप मॉल्स में जाते हो, इतना बड़ा मॉल है, वहां पे आप पैंट देखने गए हो, शर्ट देखने गए हो, घर का सामान देखने गए हो, आजकल तो मॉल्स के अंदर वो सब्जियां भी रखी होती हैं, पूरा किराने का सामान भी रखा होता है, आपको जो दिल करता है वो लेते रहते हो, एक टोकरी से ले लेते हो, उसके अंदर डालते रहते हो। क्या वहां का जो कर्मचारी वो आपके पीछे पीछे आ रहा है क्या, कि आप कुछ चोरी ना कर लो, नहीं। वहां पे जो आपकी शर्टें हैं, टी शर्टें हैं, कुछ भी आपका सामान है, वहां पे कई प्रकार के अलग अलग स्लैब बनी होती है, किसी पे 20% ऑफ है, किसी पे 50% ऑफ है, किसी पे 70% ऑफ है, किसी टी शर्ट के ऊपर 10% ऑफ है, किसी के ऊपर ऑफ नहीं भी है। आपका जो दिल करता है वो शर्ट टी शर्ट ले लेते हो। समझ रही बात। अब आप काउंटर पे आते हो, क्या काउंटर वाले को आप क्या कहते हो कि नहीं मैंने तो वो 70% वाले से उठाया है, मैंने ये 20% ऑफ वाले से उठाया है, कुछ कहते हो, या वो आपसे कुछ पूछता है? वो कुछ नहीं पूछता। आपने जो भी प्रोडक्ट लिए, चाहे किराने का सामान लिया है, चाहे आपने रेडीमेड का आपने कोई पैंट शर्ट ली है, चाहे अपने बच्चे के टॉयज लिए हैं, XYZ कुछ भी लिए, वो सारा सामान आपसे कलेक्ट करेगा, एक पिस्तौल से उठाएगा, उसको इस प्रकार से स्कैन करेगा, ठीक है। वो सारा उसका डेटा किसके पास चल जाएगा, कंप्यूटर के पास चल जाएगा, और कंप्यूटर बता देगा कि आज इस पे क्या ऑफ चल रहा है, इतना ऑफ चल रहा है। वो किस चीज को चेक कर रहा था, उन लाइनों को चेक कर रहा था। वो जो वर्टिकल लाइनें खींची हुई हैं, इनको हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, वर्टिकल होती हैं, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये होती हैं, और बारकोड की लाइनें कैसी होती हैं, वर्टिकल लाइनें होती हैं, लंबवत होती हैं। इनकी कोडिंग ऊंचाई के अकॉर्डिंग नहीं की जाती, इनकी जो कोडिंग है वो चौड़ाई के अकॉर्डिंग की जाती है, चौड़ाई। इस प्रकार से इनकी कोडिंग की गई है, चौड़ाई के अकॉर्डिंग,
ठीक है, वो इसको स्कैन करेगा, इसका सारा डाटा किसके पास आ जाएगा, कंप्यूटर के पास आ जाएगा, और वो बिल बनाकर आपको दे देगा, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो इनको चेक करने वाली जो मशीन होती है वो क्या होती है, बार कोड रीडर होती है। क्लियर है, समझा की बात। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, बार कोड को चेक करने वाली मशीन बार कोड रीडर होती है। नेक्स्ट चलो, टच स्क्रीन, किसी भी चीज को टच करते हो, आपके मोबाइल फोन है, टच कर रहे हो तो कैसी डिवाइस होगी, इनपुट होगी। लेकिन वही मोबाइल आपको आउटपुट भी तो उसी पे मिल रहे, आउटपुट भी उसी पर मिल रहे, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस भी होगी। तो आपका मोबाइल कैसी डिवाइस है, इनपुट भी है आउटपुट, क्योंकि इनपुट भी वहीं पे दे रहे हो और आउटपुट भी वहीं से आ रहा है। एटीएम जाते हो, टच स्क्रीन पे काम करते हो, ठीक है, वहां पे पिन कोड भरते हो, मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस या कुछ भी आप चेक करते हो तो टच कर रहे हो और आपको आउटपुट भी उसी स्क्रीन पर मिल रहा है। तो एटीएम मशीन इनपुट डिवाइस भी है टच स्क्रीन वाली और आउटपुट का काम भी वही कर रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, अगर एटीएम मशीन की टच ही खराब है, बटन से काम कर रहे हो, तो इनपुट का काम कौन कर रहा है, बटन काम कर रहे हैं, और आउटपुट का काम कौन कर रहा है, वो स्क्रीन काम कर रही है। कोई भी टच वाली मशीन किसका कौन सी होती है, वो भी इनपुट के अंदर आ जाती है। समझा रही है बात। अगर आउटपुट भी वही दे रही है तो वो दोनों काम कर रही है, इनपुट प्लस आउटपुट। वेब कैमरा, वेब कैमरा, कंप्यूटर पे जाओ, ठीक है, कंप्यूटर के, और वहां पे आप वेब कैमरा लगा लेते हो वीडियो कॉलिंग करने के लिए। आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव फॉरेन गया हुआ है या लोकल इंडिया में ही रहता है, ठीक है, आप उससे वीडियो कॉलिंग करना चाहते हो तो कंप्यूटर के साथ क्या लगाना चाहिए, वेब कैमरा लगाना चाहिए। उसके पास भी होना चाहिए और आपके पास भी होना चाहिए। या कंप्यूटर के अंदर आपकी फोटो भेजनी है, ठीक है, तो किसके सहायता से भेजोगे, वेब कैमरे की सहायता से भेजोगे। लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट होता है, लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट होता है, कंप्यूटर के पास नहीं होता तो अलग से मार्केट से लाके उसके साथ अटैच करना पड़ता है। ये जितने भी अपने ऑनलाइन स्टडी कराने वाले जो टीचर्स होते हैं, स्टार्टिंग में जब जैसे अन अकेडमी पे या किसी और पर जो स्टार्टिंग में ये अपना टीचिंग करना स्टार्ट करते हैं तो किसकी सहायता से करते हैं, वेब कैमरा की सहायता से करते हैं। कंप्यूटर के ऊपर वेब कैमरा लगा के या लैपटॉप के साथ उस हिसाब से टीचिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है कंसेप्ट, समझा की बात। आजकल इनकी जगह भी मोस्ट ऑफ किन्होंने ले ली, हमारे मोबाइल फोन ने। वीडियो कॉल करनी है, ये लो आसान सा तरीका, व्हाट्सअप आ गया, उसके अंदर भी वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन दे दिया। तो जैसे जैसे टेक्निक बढ़ रही है इन चीज़ों का यूज़ क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्लियर है कंसेप्ट, ओके। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो आप बोल लो और कंप्यूटर या आपका मोबाइल समझ ले, आपके बोलने से समझ ले। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इंसान बिजी होता जा रहा है, हालांकि जो टेक्निक आई है वो टेक्निक भी उसको वो टफ लगती है, उससे भी इजी टेक्निक आ जाए। तो हमें पता है हमारे मोबाइल फोनों के अंदर कितना इजी हो चुका है हर कुछ करना। कुछ भी आपको नहीं पता तो फटक से गूगल बाबा ओपन करते हो, उस पर टाइप करते हो तो वो आपको उसका आंसर दे देता है। अब वो टाइप करना भी आपको टाइम लग रहा है सर, इससे भी समय कम लगे, आजकल क्या करते हो, वो होता हो उसके ऊपर दबा कर रखते हो, उसको होल्ड करके रखते हो, बोलते हो, छोड़ते हो, वो आंसर दे देते हैं। व्हाट्सएप पे भी ऐसे ही आजकल, व्हाट्सएप पे टाइप करना टफ लगता है, वो साइड में, ठीक है, बना होता है, होल्ड करते हो उसको, जब तक आपने होल्ड करके आप बोलते रहो, जैसे ही छोड़ोगे सेंड हो जाता है और वो स्पीच चल जाती है। आपके बोलने से सामने वाला समझ रहे। पहले डिवाइसेस आती थी, आजकल डिवाइस की जरूरत नहीं है, इसकी जगह भी हमारे मोबाइल फोन ने ले ली। मोबाइलों के अंदर ये चीजें होती हैं, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। क्लियर है, इसका आजकल बहुत वाइड मात्रा में यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। QR कोड, अब इसको बोलते भी हो, रोजाना बोलते हो, इसकी फुल फॉर्म बताइए, क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स, तो किसी को भी पेमेंट करनी हो फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, या तो उसका फोन नंबर लेते हो या आप कहते हो कि तेरा QR कोड भेज दे, उसको स्कैन किया। आजकल हर शॉप पे, हर छोटी से छोटी शॉप पर भी आलिया भट्ट बैठी होती है या आमिर खान बैठा होता है फोन पे वाला, ठीक है, उसका ऐसे स्कैन करते हो, ठीक है, आगे आप कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो, पेमेंट वगैरह। क्लियर है, तो वो चीज जो उसमें लाइन ही नहीं होती, क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, इसमें लाइन ही नहीं होती।
इसमें छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। नाम देखो क्विक रिस्पॉन्स, नाम से स्पष्ट है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसे आपने किया नहीं, हाथों स्कैन, उसका सारा आ जाता है, उसका बैंक अकाउंट आ जाता है, जिसको आपने ट्रांसफर करने हैं उसका बैंक अकाउंट आ गया, सब आ गया, आपने पेमेंट डाली, सेंड की, पेमेंट पहुंच गई। बहुत स्पीड से काम करता है, इसलिए इसका नाम है क्विक रिस्पॉन्स QR कोड। और किसका काम कर रहा है? इनपुट डिवाइस का काम करता है। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट, डिजिटल कैमरा। घूमने फिरने गए हो, कैमरा ले जाते हो यहाँ पे टांग के, पिक खींची, डिजिटल कैमरा, ठीक है, पिक खींची, आउटपुट भी हाथों हाथ ही आ जाती है। आजकल ऐसे भी आने लगे ना, फोटो हाथों ही बाहर निकल आती है, तो डिजिटल कैमरा। ये भी इनपुट आउटपुट दोनों का काम भी कर देते। खींच रहे हो फोटो, कैमरे में जा रही है तो इनपुट, और हार्ड कॉपी भी बाहर आ रही है तो आउटपुट, ये भी दोनों काम कर देता है आजकल, इनपुट प्लस आउटपुट। तो ये आपकी थी इनपुट डिवाइसेस, जो हमारी क्या हुई? कंप्लीट हुई। ठीक है, थैंक यू। बंद।